हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। आज हम क्लास 7 इंग्लिश एंड एलियन हैंड बुक का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर चांदनी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक क्विज है जो इसी चैप्टर पर बेस्ड होगी, जिनके आंसर्स आपको कमेंट में करने हैं। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, why did Abu Khan's goats want to run away? What happened to them in the hills? So क्वेश्चन में पूछा गया है कि अबू खान की गोट्स भागकर क्यों जाना चाहती थी। एक और क्वेश्चन है कि वो जब हिल्स पर चली जाती थी तो उनके साथ क्या होता था। सो इसका आंसर क्या करेंगे। अबू खान गोट्स wanted to run away because they loved their freedom and didn't like being tied up. अबू खान की गोट्स भागकर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि उन्हें अपने फ्रीडम से बहुत ज्यादा प्यार था और वो इस तरीके से बंधा हुआ रहना पसंद नहीं कर रही थी, इसलिए वो भागकर जाना चाहती थी। However, in the hills, they were attacked and killed by a wolf. फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन था ना कि उनके साथ हिल्स पर क्या होता है। तो हिल्स पर एक वुल्फ रहता था, तो वो वुल्फ इन पे अटैक कर कर इन्हें किल कर देता था, मतलब कि मार देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? So क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले तो बताया है, ये लाइन जो है हमारे लेसन से है। नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन। अबू खान कहते हैं कि अब मेरे घर में कोई गोट्स नहीं होगी। देन ही चेंज हिज माइंड। वाई? फिर वो अपना माइंड चेंज करते हैं। अभी उन्होंने बोला कि अब मेरे घर में आज से कभी भी गोट नहीं रहेगी, फिर वो अपना माइंड चेंज करते, सो हमें रीजन बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। Abu Khan felt lonely without a goat in his house, so he changed his mind and decided to buy another one to keep him company. So अबू खान बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे बिना गोट के, उनको घर में अच्छा नहीं लगता था, अकेलापन महसूस करते थे। सो ही चेंज हिज माइंड, इसलिए अबू खान अपना माइंड चेंज करते हैं और डिसाइड टू बाय अनदर वन टू कीप हिम कंपनी, और डिसाइड करते हैं कि एक तो मैं गोट खरीद लेता हूँ जिसकी मुझे कंपनी मिलेगी, साथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड ही बाय अ यंग गोट? क्वेश्चन में पूछा है कि अबू खान, यहाँ पे ही मतलब कि अबू खान, तो अबू खान ने यंग गोट, मतलब हम बोल सकते हैं कि गोट का बच्चा ही है ना, यंग बोला है तो। सो गोट का बच्चा क्यों खरीदा होगा। Abu Khan thought that a young goat would stay with him for a longer time and wouldn't want to run away like the older goats. So अबू खान ऐसा सोचते थे कि ये छोटा सा बच्चा है, ये मेरे साथ लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक रह सकता है और बाकी गोट्स की तरह ये मेरे से दूर भागकर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि ये बचपन से ही मेरे पास ही रह चुका होगा। इसलिए अबू खान एक यंग गोट खरीदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did चांदनी hate the rope around her neck? क्वेश्चन में पूछा है कि चांदनी उसके गले के पास में जो रोप होता था, बंधा हुआ सा रोप, उसे हेट क्यों करती थी, नफरत क्यों करती थी। सो इसका आंसर लिखेंगे। चांदनी hated the rope because it stopped her from enjoying her freedom and exploring the hills. क्यों हेट करती थी चांदनी, क्योंकि वो जो रोप था उसके गले में बंधा हुआ, वो उसे रोकता था कि वो बाहर जाए, इंजॉय करे अपना फ्रीडम, हिल्स पर घूमे, तो एक्सप्लोर करे। तो ये सारी बातें वो नहीं कर पाती थी, सिर्फ किसकी वजह से, तो रोप की वजह से जो उसके गले में बंधा हुआ रहता था, इसीलिए चांदनी उस रोप को काफी ज्यादा हेट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? ये जो सेंटेंस है ये हमारे लेसन से है। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अबू खान चांदनी का प्रॉब्लम समझ चुके थे। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम, तो एक्चुअली चांदनी का प्रॉब्लम क्या था ये हमें पूछा गया है। सो आंसर में लिखेंगे। Chandni's problem was that she wanted to live freely in the hills, not tied up in Abu Khan's house. So चांदनी का प्रॉब्लम क्या था कि वो फ्रीली हिल्स पर रहना चाहती थी, ना कि अबू खान के घर में बंधा हुआ रहना वो पसंद कर रही थी। तो ये प्रॉब्लम था चांदनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Abu Khan pushed Chandni into a small hut. This shows that he, अब यहाँ पे ही मतलब कि अबू खान, सो यहाँ पे पूछा है कि अबू खान चांदनी को अपने छोटे से हट में पुश करते हैं। तो दिस शोज दैट, तो ये क्या शो करता है। ही वॉज क्रूएल, कि अबू खान क्रूएल मतलब कि क्रूर थे। लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, वो उसे लव करते थे चांदनी से और चांदनी की जान बचाना चाहते थे।
थर्ड ऑप्शन है वॉज सेल्फिश, क्योंकि अबू खान सेल्फिश थे। सेल्फिश मतलब कि स्वार्थी थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ, क्योंकि अबू खान चांदनी से प्यार करते थे और उसकी लाइफ बचाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did चांदनी refuse to join the group of wild goats? क्वेश्चन में पूछा गया है कि चांदनी वाइल्ड गोट का ग्रुप ज्वाइन करने से रिफ्यूज मतलब मना क्यों करती है? तो इसका आंसर लिखेंगे, चांदनी रिफ्यूज्ड बिकॉज शी वांटेड टू एंजॉय हर फ्रीडम। चांदनी ने मना किया क्योंकि चांदनी अपना फ्रीडम एंजॉय करना चाहती थी अलोन, अकेले, एंड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन, और किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी, अकेले अपना फ्रीडम को एंजॉय करना चाहती थी। इसीलिए चांदनी रिफ्यूज करती है उन वाइल्ड गोट के ग्रुप को ज्वाइन करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी फॉट द वुल्फ बिकॉज, अब चांदनी वुल्फ के साथ चांदनी ने वुल्फ के साथ फाइट करी थी, राइट? तो यहाँ पे रीजन पूछा है, बिकॉज शी, क्यों? शी वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ। अब चांदनी ने फाइट करी थी वुल्फ के साथ, तो क्या चांदनी वुल्फ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी इसलिए? या फिर सेकेंड ऑप्शन, हेटेड द वुल्फ, वुल्फ को हेट करती थी, नफरत करती थी। और थर्ड ऑप्शन है, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट, और वो अपना किसी भी कीमत पर फ्रीडम चाहती थी इसलिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन, हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट। वो चाहती थी कि उसे उसका फ्रीडम मिले, भले ही उसकी जान क्यों ना चली जाए, बट वो कैद होकर रहना पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वाइज मतलब कि समझदार ओल्ड बर्ड था, ओल्ड मतलब कि बूढ़ा बर्ड था, उसने कहा था चांदनी इज द विनर, चांदनी विनर है। जैसे कि हम लेसन में पढ़ चुके हैं कि चांदनी की डेथ हो जाती है ना, फाइटिंग में, वुल्फ की नहीं होती। लेकिन जो वाइज ओल्ड बर्ड है उसने कहा था चांदनी इज द विनर, कि इस फाइट की चांदनी विनर है। तो उसने ऐसा क्यों कहा था? तो इसका आंसर लिखेंगे, द वाइज ओल्ड बर्ड सेड दिस बिकॉज चांदनी फॉट ब्रेवली फॉर हर फ्रीडम। क्यों कहा था वाइज ओल्ड बर्ड ने ऐसा? क्योंकि चांदनी उस वुल्फ के साथ ब्रेवली फाइट करती है अपने फ्रीडम के लिए, इवन दो शी लॉस्ट हर लाइफ, और इस फाइट में वो अपनी लाइफ मतलब कि अपना जीवन भी त्याग देती है ना, छोड़ देती है, क्योंकि फाइटिंग में उसकी डेथ हो जाती है। हर करेज मेड हर विनर, लेकिन उसका जो करेज था वो करेज ही चांदनी को विनर बनाता है। वैसे अगर चांदनी चाहती तो सेफ लाइफ भी वो जी सकती थी अबू खान के घर पर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने करेज दिखाया, है ना, जिसकी वजह से वो विनर बन चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर दैन लाइफ इन अ स्मॉल हट। अब ये जो सेंटेंस है इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला है डेथ इन एन ओपन फील्ड, एक ओपन फील्ड में डेथ मिल जाना ये बेटर होता है किससे? देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, एक छोटे से हट में हम अपना जीवन व्यतीत करें, इससे अच्छा होता है कि हम ओपन फील्ड में मर जाए। चांदनी सेड टू हरसेल्फ, ऐसा किसने कहा था? चांदनी ने, कि डेथ इन एन ओपन फील्ड ये बेटर होता है किसके कंपैरिजन में? देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, एक छोटे से झोपड़ी में जो लाइफ मिलती है उससे। तो ये चांदनी ने खुद से कहा। वॉज इट द राइट डिसीजन? क्या ये राइट डिसीजन था चांदनी का? गिव रीजन फॉर योर आंसर, और आप जो भी आंसर करोगे यस नो आपको रीजन देना है। तो इसका आंसर लिखेंगे, यस इट वॉज अ राइट डिसीजन बिकॉज चांदनी वैल्यूड फ्रीडम मोर देन अ सेफ बट कन्फाइंड लाइफ। तो इसका आंसर हम लिख रहे हैं यस। तो इसका रीजन क्या लिखेंगे कि चांदनी का डिसीजन सही था क्योंकि चांदनी अपनी फ्रीडम की वैल्यू करती थी, किससे? मोर दैन अ सेफ बट कन्फाइंड लाइफ से, उसे फ्रीडम बहुत ज्यादा पसंद था। शी शोड करेज एंड स्टे ट्रू टू हर डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, और वो करेज शो करती है, और अब उसका जो डिजायर होता है, डिजायर मतलब कि लालच, उसका लालच किस लिए होता है? इंडिपेंडेंस के लिए, कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती थी। तो वो अपने फ्रीडम के लिए वो सोचती है कि अगर आज मुझे इस ओपन फील्ड में डेथ भी मिल जाती है तो भी वो बेटर है कि मैं उस छोटे से हट में अपनी लाइफ स्पेंड करूं। उससे अच्छा तो मेरे लिए ये होगा कि आज मैं इस ओपन फील्ड में मर जाऊं, ताकि मैं अपने फ्रीडम के लिए फाइट तो कर रही हूँ, है ना। सो चांदनी ये जो खुद से कहती है ये उसका राइट डिसीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब आपके लिए क्विज है जो इसी चैप्टर पर बेस्ड है, और इनके आंसर्स आपको कहाँ करने हैं? कमेंट में। जिनका आंसर करेक्ट होगा उनके आंसर को हार्ट दिया जाएगा, सो आपको समझ में आएगा कि ये आंसर सही है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट वाज अबू खान्स प्रोफेशन? अबू खान का प्रोफेशन क्या था? वो फार्मर थे, शेफर्ड थे, शॉपकीपर थे या पॉटर थे? चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट नेम डिड अबू खान गिव टू द यंग गोट ही बॉट? उन्होंने जो यंग गोट खरीदी थी उसे अबू खान ने क्या नाम दिया था? कलुआ, मुंगिया, चांदनी और गुजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did चांदनी decide when she saw the wolf? जब चांदनी ने वुल्फ को देखा तो चांदनी ने क्या डिसाइड किया? टू रिटर्न टू अबू खान हाउस, कि अब उसे अबू खान के घर वापस जाना चाहिए, टू रन अवे भाग जाना चाहिए, टू फाइट फॉर हर फ्रीडम या फिर अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहिए, टू कॉल फॉर हेल्प या फिर किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिक्लेयर्ड चांदनी द विनर ऑफ द फाइट? किसने चांदनी को इस फाइट का विनर डिक्लेयर किया था? सो फर्स्ट ऑप्शन अबू खान, द वाइल्ड गोट्स, वाइज ओल्ड बर्ड और द वुल्फ। करेक्ट ऑप्शन कमेंट में करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड चांदनी सिंबलाइज इन द स्टोरी? चांदनी किस चीज को सिंबलाइज करती है स्टोरी में? डिपेंडेंस, फ्रीडम एंड करेज, लॉयल्टी या फिर फियर? तो यहाँ पे हमारे 5 क्विज के क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, देखते हैं कितने आप में से सही है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे ही और भी मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।